बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है आपके फेवरेट क्विज शो सवालों का सफ़र में। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। इसी बेहतरीन हदीस के साथ हम आगाज़ करते हैं हमारे आज के एपिसोड का और मिलते हैं हमारी आज की पार्टिसिपेंट से। आज हमारे साथ हमारे शो में है सिस्टर मंतशा रिजवी। सलामुन अलैकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू सवालों का सफ़र। थैंक यू। मंतशा, अपने बारे में हमें कुछ बताइए प्लीज़। मेरा नाम मंतशा रिजवी है, 12 साल की हूँ और स्टैंडर्ड 7 से। स्टैंडर्ड 7th में पढ़ाई कर रही हैं, तो आगे पढ़ लिख कर आप क्या बनना चाहेंगे? मैं ग्रेजुएशन के साथ लॉज पढ़ना चाहूँगी। आई वांट टू बिकम अ लॉयर। यू वांट टू बिकम अ लॉयर। वेरी नाइस। हम उम्मीद करते हैं आपका ये जो एस्पिरेशन है लॉयर बनने का वो ज़रूर पूरा हो। उसके अलावा दीनी इल्म कैसे हासिल करती हैं? वो क्लासेस और मजलिसों के ज़रिए से हासिल करती हूँ। क्लासेस जाती हैं, मजलिसों से इल्म हासिल होता है। सवालों के सफ़र के लिए क्या तैयारी कर कर आई हैं आप? बुक्स पढ़ कर आई हैं, रीडिंग कुछ कर कर आई हैं? हाँ, रीडिंग्स की है मैंने, बुक्स की थोड़ी। चलिए, हमें उम्मीद है कि आपकी जो नॉलेज है आपका वो ज़रूर साथ देगी। शो के रूल्स से और फॉर्मेट से आप वाकिफ़ ही हैं। 15 सवाल हैं, 3 लेवल हैं, हर लेवल में 5 सवाल, और जब भी कोई डिफ़िकल्टी है तो 3 लाइफ लाइन मौजूद है, 50-50, फ्लिप और डबल फ्रीज। ज़रा भी डिफ़िकल्टी हो अपनी लाइफ लाइन का इस्तेमाल ज़रूर कर लेना। ओके, रेडी हैं आप? आज के शो का पहला सवाल आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। रसूल खुदा के दादा का नाम बताओ। ऑप्शन ए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, ऑप्शन बी हज़रत अबू तालिब, ऑप्शन सी हज़रत हाशिम, या फिर ऑप्शन डी हज़रत अब्दुल्ला। ऑप्शन ए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। ऑप्शन ए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब महफूज कर लूँ? कंप्यूटर ऑप्शन ए को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रसूल खुदा के दादा का नाम है। उनके वालिद का क्या नाम है? ऑप्शन डी डी हज़रत अब्दुल्ला। और ऑप्शन बी कौन है, यानी हज़रत अबू तालिब कौन है? हज़रत अली के डैडी। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम बताओ। ए जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा, बी जनाब हाजरा सलामुल्लाह अलैहा, सी जनाब सारा सलामुल्लाह अलैहा, या फिर डी जनाब आसिया सलामुल्लाह अलैहा। ऑप्शन ए जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा। श्योर हो आप? नहीं श्योर हो? थोड़ा डर डर के आप आंसर दे रही हो। श्योर। श्योर? महफूज कर लूँ? जी हाँ। कंप्यूटर ऑप्शन ए जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। ये बिल्कुल सही जवाब है। जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है। इसी के साथ बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। नेम द कैपिटल सिटी ऑफ पंजाब। ऑप्शन ए लुधियाना, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी चंडीगढ़, या फिर ऑप्शन डी जलंधर। पंजाब का कैपिटल। पंजाब का कैपिटल। ज्योग्राफी पढ़ना अच्छा लगता है। पंजाब का कैपिटल क्या है? महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? मुंबई। वैसे ही पंजाब का कैपिटल क्या है? कंफ्यूज हूँ। इंडिया का कैपिटल क्या है? इंडिया का कैपिटल दिल्ली। वेरी नाइस। तो तुमको तो पता है, फिर तुम क्यों कंफ्यूज हो रही हो? पंजाब के ये जो नाम है ये सब सुने हुए हैं, पर सारे ही जो है वो पंजाब में ही है। हाँ। अब सिर्फ बताना है कि इसमें से कैपिटल कौन सा है। कंफ्यूजन है लुधियाना और अमृतसर के बीच। लुधियाना और अमृतसर में कंफ्यूजन है, क्या करना चाहोगे? डबल फ्रीज। डबल फ्रीज? कंप्यूटर हमारी पार्टिसिपेंट आपकी लाइफलाइन डबल फ्रीज का इस्तेमाल करना चाहती है। मंतशा, कौन से 2 ऑप्शन एक साथ महफूज करना चाहेंगे आप? मुझे 50-50 का इस्तेमाल करना है। अच्छा, आप चेंज करना चाहती है लाइफलाइन 50-50? हाँ। कंप्यूटर वो जो ऑप्शन था डबल फ्रीज का वो खत्म करके अब आप लाइफलाइन 50-50 का इस्तेमाल करिए। 50-50 के जरिए आपके 2 गलत जवाबों को मिटा दिया गया है। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन ए लुधियाना और ऑप्शन सी चंडीगढ़। ऑप्शन सी चंडीगढ़। कॉन्फिडेंट? महफूज कर लूँ?
कंप्यूटर ऑप्शन सी चंडीगढ़ को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन सी चंडीगढ़ इसका बिल्कुल सही जवाब है। लुधियाना और अमृतसर में कंफ्यूज थी आप। अगर आप डबल फ्रीज यूज करके दोनों लॉक भी करती तो फिर भी गलत ही होता। तो 50-50 ने आपको बचा लिया। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। नमाज मगरिबैन के बीच में पढ़ी जाने वाली मुस्तहब नमाज। ए नमाज गुफैला, बी नमाज वित्र, सी नमाज आयात या फिर डी नमाज मैयत। ऑप्शन ए नमाज गुफैला। पूछ रही हैं आप मुझे कि बता रही हैं? ऑप्शन ए नमाज गुफैला। आंसर श्योर? श्योर, महफूज करूं? महफूज कर लीजिए। कंप्यूटर ऑप्शन ए नमाज गुफैला को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। क्या लगता है? श्योर हो? पढ़ा था एक बार। पढ़ी हो तुमने ये नमाज? कैसे पढ़ते हैं? 2 रकत होती है ये, और इसके साथ 2 सूरा भी होती है। मैंने ताक़िबात से देख के इसे पढ़ा था। बुक में से जब नहीं याद हाँ। होती तो नॉर्मली हम लोग तोहफा अली लेते हैं, हाँ। उसमें से देख देख के जैसा स्टेप देख-देख रहता है के। वो करके पढ़ लेते हैं। क्या लगता है सही जवाब है? जी हाँ। यस, जिस कॉन्फिडेंस से आपने जवाब दिया ये बिल्कुल सही जवाब है। नमाज कुफैला नमाज मगरिबैन यानी मगरिब और इशा की नमाज के बीच में पढ़ी जाती है। बढ़ते हैं इस लेवल के आखिरी सवाल की तरफ। इमाम मेहदी अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ से मंसूब कौन सी दुआ रोज़े जुमा पढ़ना चाहिए? जुम्मा फ्राइडे। यस। ऑप्शन ए दुआए अहद, ऑप्शन बी दुआए नुतबा, ऑप्शन सी दुआए कुमैल या फिर ऑप्शन डी दुआए तवस्सुल। ऑप्शन बी दुआए नुतबा। कॉन्फिडेंट? महफूज कर लूं? कंप्यूटर ऑप्शन बी दुआए नुतबा को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन बी दुआए नुतबा इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसी के साथ 5 से ज्यादा सवालों का जवाब देते हुए आपने हमारा लेवल 1 कंप्लीट कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। मोर कॉन्फिडेंट फॉर लेवल 2 नाउ? जी हाँ। लेवल 2 शुरू करने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। नाजरीन कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन। हमारे साथ है सिस्टर मंतशा रिजवी जिन्होंने हमारा लेवल 1 कंप्लीट कर लिया है एक लाइफलाइन के इस्तेमाल के साथ। अब हम शुरू करेंगे उनके साथ लेवल 2। मंतशा रेडी हैं आप? जी हाँ। लेवल 2 का पहला सवाल आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये एक इमेज वाला क्वेश्चन है। आपको एक इमेज दिखाई जा रही है। उस इमेज को ध्यान से देखते हुए आपके 4 ऑप्शंस ये हैं। ऑप्शन ए वजू, ऑप्शन बी सुजूद, ऑप्शन सी दुआ या फिर ऑप्शन डी तकबीरतुल एहराम। ये नल है। हाँ, अच्छा। नल और पानी तो मुझे दिखाई दे रहा है। ऑप्शन आपको ए बताना है। वजू। वजू? ऑप्शन ए वजू। कॉन्फिडेंट? जी हाँ। आपको लगता है कि ये जो बच्चा यहाँ पर बैठ के जो इसकी इमेज है वो वजू कर रहा है? जी हाँ। श्योर? महफूज कर लूं? कंप्यूटर ऑप्शन ए वजू को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन ए वजू इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये बच्चा जो है वो वजू करने की कोशिश कर रहा है। बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। किस इमाम ने हारून रशीद की कैद की सख्तियां झेली? ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, बी इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, सी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम या फिर ऑप्शन डी इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम। हारून रशीद, मामून रशीद। किस इमाम ने हारून रशीद की कैद की सख्तियां झेली? यानी हारून रशीद की कैद में कौन से इमाम थे जिन पर बहुत सारी सख्तियां हुई? ऑप्शन डी इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम। श्योर है आप? जी हाँ। महफूज कर लूं? कंप्यूटर ऑप्शन डी इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन डी इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम इसका बिल्कुल सही जवाब है। हारून रशीद वो जालिम था जिसने इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम को कैद में रखा था और उन पर बहुत सारी सख्तियां ढाई थी। बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। करबला में किस सहाबी ने कहा मौला वक्त नमाज है? ए अबू सुमामा सईदावी, बी हबीब इब्ने मज़ाहिर,
सी शोजब इब्ने आबिस, डी मुस्लिम इब्ने औसजा। जब करबला का वाक़या, करबला में जंग हो रही थी और जब नमाज का वक्त हुआ था, तब इन चारों में से किसी एक सहाबी ने कहा था कि मौला वक्त नमाज है। आपको बताना है कि वो कौन से सहाबी हैं। कुछ सुना है इस बारे में मजलिसों में आपने? हाँ, सुना होगा। यही कि वक्त नमाज हुआ था तो फिर वो नमाज सारे फौज के लोग नमाज पढ़े थे और कुछ 2 आदमियों ने पहरा दिया था। कुछ सहाबी थे जिन्होंने पहरा दिया सर्कल था। बना के रखा था कि बाकी सहाबी जो थे वो नमाज पढ़ सके और इमाम जो थे वो नमाज पढ़ सके। हबीब इब्ने मज़ाहिर तो लास्ट में आए थे और फिर मुस्लिम इब्ने औसजा बहुत बूढ़े थे। ये इन्हीं 2 और ये नाम मैंने सुने नहीं है कभी। अबू सुमामा सैदावी और शोजब इब्ने आबिस आपने सुने नहीं है, इसके लिए आपको इन दोनों में कंफ्यूजन है। क्या करना चाहेंगे? डबल फ्रीज करना चाहूँगी। डबल फ्रीज। कंप्यूटर हमारी पार्टिसिपेंट आपकी लाइफलाइन डबल फ्रीज का इस्तेमाल करना चाहती हैं। कौन से 2 ऑप्शन आप एक साथ महफूज करना चाहेंगे? ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। ऑप्शन ए एंड सी। कंप्यूटर ऑप्शन ए और सी को महफूज कर दीजिए। कौन सा ऑप्शन पहले चेक करना चाहेंगे आप? ऑप्शन ए। ए। कंप्यूटर क्या इसका जवाब ऑप्शन ए अबू सुमामा सैदावी? यस, ऑप्शन ए अबू सुमामा सैदावी ही वो सहाबी थे जिन्होंने ये कहा था कि मौला वक्त नमाज है। ओके, और फिर सारे सहाबियों ने, जैसा कि हमने पहले बताया, नमाज पढ़ी थी। बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। ये एक ऑडियो क्वेश्चन है। एक सूरह की एक आयत प्ले की जाएगी, आपको वो ध्यान से सुनना है और बताना है कि वो कौन सी सूरह है। रेडी है आप? जी हाँ। कंप्यूटर प्लीज प्ले द ऑडियो। आपके 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सूरह आदियात, ऑप्शन बी सूरह कारिया, ऑप्शन सी सूरह तकासुर या फिर ऑप्शन डी सूरह हमज़ा। ऑप्शन सी सूरह तकासुर। कॉन्फिडेंट? महफूज कर लूं? कंप्यूटर ऑप्शन सी सूरह तकासुर को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन सी सूरह तकासुर इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये सूरह तकासुर की ही आयत है। कैन यू रिसाइट द सूरह फॉर अस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुल्तुमुल मकाबिर कल्ला सौफा तअलमून सुम्मा कल्ला सौफा तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। माशाल्लाह, वेरी नाइसली रिसाइटेड। इसी के साथ बढ़ते हैं इस लेवल के आखिरी सवाल की तरफ। जनाब सुलेमान किस नबी के बेटे हैं? ए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम या फिर ऑप्शन डी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। हज़रत सुलेमान इब्ने दाऊद। हाँ, ऐसे ही सुना था कहीं। ऐसे ही सुना था। ऑप्शन बी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। महफूज कर लूँ? जी हाँ। कॉन्फिडेंट? बिल्कुल भी सोचना नहीं है। कंप्यूटर ऑप्शन बी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। जितने कॉन्फिडेंस के साथ आपने जवाब दिया था ये बिल्कुल सही जवाब है। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। इस जवाब के साथ आपने हमारा लेवल 2 भी कंप्लीट कर लिया है और आपकी एक लाइफलाइन अभी भी बाकी है। लेवल 3 शुरू करने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। नाजरीन कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन हमारे साथ है सिस्टर मंतशा रिजवी जिन्होंने हमारा लेवल 2 कंप्लीट कर लिया है 2 लाइफलाइन के इस्तेमाल के साथ। अब हम शुरू करेंगे उनके साथ लेवल 3। रेडी है आप? जी। ऑल द बेस्ट फॉर लेवल 3। थैंक यू। लेवल 3 का पहला सवाल आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इनमें से किस शख्सियत ने तवाफ के 7 चक्कर मुअय्यन फरमाए?
ऑप्शन ए जनाब हाशिम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी जनाब कुसे अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम। ऑप्शन सी जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम। कॉन्फिडेंट? महफूज कर लूँ? श्योर हो? नहीं कि हाँ? महफूज करूँ या नहीं करूँ? श्योर? तुम थोड़ी डरी हुई लग रही हो, इसके लिए मैं बार बार पूछ रही हूँ। सोचना चाहती हो कुछ और? जवाब आता है या गेस वर्क कर रही हो? गेस वर्क। गेस वर्क। ऑप्शन सी सिलेक्ट कर लूँ ये वाला ऑप्शन? जनाब अबू तालिब। कंप्यूटर ऑप्शन सी जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। आपने डरते डरते जवाब दिया सी जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम, जो कि गलत जवाब है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम। बट वेरी वेल प्लेड। आपने बहुत अच्छे से अपना लेवल 1 और लेवल 2 कंप्लीट किया, अपनी लाइफलाइन का भी सही सही इस्तेमाल किया। पर ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था और जैसा कि आपने कहा आप गेस वर्क कर रही थी। तो इंशाल्लाह आगे आप और पढ़ाई करिएगा। अभी आप 7th स्टैंडर्ड में ही हैं और इस्लामिक स्टडीज़ भी करना और दुनियावी स्टडीज़ भी करना और हमारे आगे के सीजन्स में ज़रूर पार्टिसिपेट करना, क्योंकि आपने हमारा लेवल 2 कंप्लीट किया है। ये आपकी लेवल 2 की इनामी रकम है 2500 रुपये। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। नाज़रीन, इसी के साथ आज का सफ़र यहीं पर मुकम्मल होता है। हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते एक और नए इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए चैनल विन। खुदा हाफिज़।